पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। कानकुनी, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद अबू ज़बी शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नहयान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी काबीना के अराकीन भी मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ऐवान सदर आमद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो ने खैर मकदम किया। सदर ममलिकत ने प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को निशान पाकिस्तान अता किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। PM हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। अबू ज़बी के वली अहद मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के बाद वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे से गवादर और अबू धाबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। ये मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल और मजबूत हिमायत को भी सराहा। पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। अहम फैसलों का इम्कान। सूबे की गवर्नेंस में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। सदर मुमलिकत पंजाब की पार्टी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। होटल इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, गेट भी बंद कर दिया। अपोजिशन रहनुमा गेट फांग कर दाखिल हो गए, लॉबी में ही जलसा कर डाला। धुआंधार तकरीर। महमूद अचकज़ई ने अपनी असेंबली बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, असद कैसर स्पीकर होंगे। मैंडेट वापस करने का मुतालबा किया। कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामी में मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर तशवीश का इजहार। सियासी कैदियों की रिहाई पर जोर। एलामी में कहा गया कि मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। मुनसिफाना इंतखाबात और तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत करार। एलामी में मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तजावीज़ भी पेश। JUI ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत नहीं किए। उधर होटल इंतजामिया का कहना है कि सियासी लीडर उनको होटल में कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी। तमाम लोग ज़बरदस्ती दाखिल हुए, पुलिस को वाक़ई की रिपोर्ट कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम किसी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद नहीं करते। मुल्क में कानून की बालादस्ती जरूरी है। PTI का मैंडेट चोरी किया गया। कराची में हमारी सीटें MQM को दी गई। अब अवाम उठ चुके, आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद में जमा हुए। फॉर्म 47 की हुकूमत कोई हैसियत नहीं रखती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमें कॉन्फ्रेंस से रोकना या गिरफ्तार करना इनकी कमजोरी की दलील है। मिफ्ता इस्माइल बोले कि हुकूमत ने खुद साबित कर दिया कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, इक़्तिदार की लालच छोड़कर सबको मिल बैठने का मशवरा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहा, बानी PTI कौमी मुजरिम हैं, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को पता है ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं।
वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तोसी, 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने हल्फ लिया। हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ ने वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन औरंगजेब खिची भी वफाकी वज़ीर बन गए। राना मुबशर, खेलदास कोहिस्तानी, अली परवेज मलिक, शिजा फातिमा, पीर इमरान शाह, रजा हयात हिराज और मुइन भट्टो भी वफाकी वज़ीर होंगे। बैरिस्टर अकील और चौधरी, तलाल चौधरी और बिलाल कियानी वज़ीर मुमलिकत मुक़र्रर। परवेज़ खटक, डॉक्टर तौक़ीर शाह और मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। अलबरदारी के बाद वफाकी वज़रा की तादाद 31 और वज़ीर मुमलिकत की तादाद 11 तक पहुँच गई। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हलाली की जानिब से दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत श्योर करती थी। मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला ही काम कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कहे फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, अदालतें इसीलिए होती हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, अब आपको भी गिरफ्तार करवा देते हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, आप जजेस के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक, ANP की अहम विकेट उड़ा दी। जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम अनुशे रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। पार्टी के सूबाई सतह के मामलात और ईद के बाद जलसे करने पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने अहम पार्टी उमूर पर ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म की नून लीग की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की हिदायत। KP के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को KP के अजला का दौरा करने का मशवरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल कौन खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान? फैसला आज होगा। ग्रुप बी की दोनों टीमों के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहदी कहते हैं, इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड कप में मैक्सवेल की यादगार इनिंग से मुतालिक सवाल पर कहा, मैच मैक्सवेल से नहीं ऑस्ट्रेलिया से है। सादा प्लान रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल खेलेंगे। उधर ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज मानिस लबुशीन ने कहा, उनके बैटर्स इन फॉर्म हैं, अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। लाहौर में बारिश के बाइस ऑस्ट्रेलवी टीम ने जुमेरात को इंडोर प्रैक्टिस की। चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान फतह को तरसती ही रह गई। मेगा इवेंट की तारीख में एक भी मैच न जीतने वाले पहले मेजबान मुल्क का धब्बा भी दामन पर लग गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। दोनों टीमें पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी। रावलपिंडी में वक्फे से जारी बारिश के बायस मैच का टॉस भी मुमकिन न हो सका। ग्रीन शर्ट्स को ग्रुप ए में 1 पॉइंट के साथ आखिरी पोजीशन पर इक्तिफा करना पड़ा। कौमी टीम को न्यूजीलैंड और भारत के हाथों हजीमत उठाना पड़ी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हम कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट 4 साल में मुकम्मल करेंगे। हर शहर में एंड टू एंड सिस्टम मुतारिफ कराना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मुतालिक लोगों के मायार जिंदगी में बेहतर आएगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हुसूल की मंजूरी। ख्वातीन के लिए 1000 पिंक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की खरीदारी का भी ऐलान।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले। शहर कायद को पानी सप्लाई के लिए केंजर झील और केबी फीडर की बेहतरी का फैसला। डाउ यूनिवर्सिटी में कुत्ते और सांप के काटने की वैक्सीन तैयार करने के लिए अलग कंपनी कायम करने की भी इजाजत दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुआशरे के नादार और मुस्तहिक तबकात की फलाह के लिए मुतहर्रिक यतीम बच्चों और बेवा खवातीन की माली मुआवनत के लिए रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड प्रोग्राम्स का इजरा कर दिया। 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों को माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सहारा कार्ड के तहत बेवा खवातीन को 10,000 रुपये माहाना मिलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी तालीमी इदारों के खुसूसी तलबा का डेटा भी इकट्ठा कर लिया, उन्हें जल्द इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स भी फराहम करेंगे। बल्दियाती इदारों के 25 अरब वाजिबात क्यों नहीं दिए जा रहे? MQM का रमजान के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, हमसे कंट्रोल छीन कर वडेरों के हवाले कर दिया गया। कराची वालों का मुसलसल इस्तेहसाल हो रहा है। वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात भी अदा नहीं हुए। वज़ीर बल्दियात से मुतालबा करते हैं पेंशन का मसला हल किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध फारूक सत्तार को सख्त जवाब, दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं MQM की कराची से सियासत खत्म हो चुकी। शर्जील मेमन के वफाकी हुकूमत से भी शिकवे शिकायत। बोले, वज़ीर आज़म ने कराची के लिए बसें देने का वादा किया जो साल में भी पूरा ना हुआ। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 बसें फराहम करें। कराची में फराहमी आब में मुश्किलात की वजह पानी की बहुत ज्यादा तलब करार दे दिया। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, मुल्तान और रहीम यार खान में बारान रहमत। कोयटा, एबटाबाद और कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और सवाबी में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर, 8 मकाम, वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी और मवासलात का निज़ाम मुतासर। कोहिस्तान में शदीद बारिशों से कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कराकरम हाईवे मुतादिद मकामात पर बंद। सवात, चित्राल, शांगला, बडगराम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोयर दीर, स्कर्दो, हुंजा, अस्तोर और कालाब में सियाह बर्फ के गालों ने लुत्फानंदोज कर दिया।